ओम शांति। मेरे शरीर का नाम है ममता प्रभु और कहानी का शीर्षक है आपकी ज़िंदगी आसान कर देगी। महात्मा जिनके आश्रम में कई वर्षों से शिष्य प्रवचन के लिए आते और प्रवचन सुन और ध्यान आदि कर चले जाते, लेकिन अचानक ही एक शिष्य ने आश्रम में आना बंद कर दिया। तब ये महात्मा को ज्ञात हुआ। तो एक दिन जब वह गांव से भिक्षा लेकर लौट रहे थे तो उन्होंने उनका घर देखा शिष्य का, तो वो वहाँ चले गए। फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो शिष्य आंगन में बैठ कुछ काम कर रहा था। फिर शिष्य ने देखा और वो खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा आइए। फिर उन्हें अपने चबूतरे पे एक चटाई बिछाई और उन्हें बैठने के लिए कहा और जल दिया। फिर महात्मा ने उनसे पूछा कि आपके घर परिवार में सब ठीक तो है? तो शिष्य ने कहा हाँ, सब ठीक है। तब महात्मा ने पूछा तब आपने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया? तब उन्होंने कहा कैसे बताऊं, शर्मिंदा हो गए वो। तो बोले आप निसंकोच हमें बताइए क्या बात है। तब शिष्य ने कहा हमारे कपड़े, हमारे वस्त्र जो है वो बहुत पुराने हो गए और फट गए, मतलब जगह जगह से फट चुके हैं, तो वो पहनने लायक नहीं है। तब महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। फिर जब वो आश्रम में गए महात्मा, तब उन्होंने एक प्रवचन ख़त्म हुआ वैसे ही एक धनवान जो उनके शिष्य थे उनको कहा कि आप 2 जोड़ी कपड़े, मतलब वस्त्र जो महात्मा पहनते हैं ना, धोती और ओढ़नी, ये 2 जोड़ी वस्त्र आप अपने एक शिष्य को भिजवा दीजिए। तब वो वहाँ से हाँ जी बोलकर धनवान जो शिष्य थे वो वहाँ से निकल गए। फिर दूसरे दिन उन्होंने उस शिष्य के सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र लिए और अपने नौकर के हाथ से उनके घर भिजवा दिए। जब नौकर उनके घर पहुँचे वस्त्र लेके, तो उनका परिवार बहुत खुश हो गया उन वस्त्रों को देखकर। तब वस्त्र तो उन्हें मिल गए, बट दूसरे दिन वो अपने आश्रम में आए। तब महात्मा ने उनसे पूछा अब इन कपड़ों में आपको, वस्त्रों में आपको आराम है? तब शिष्य ने कहा पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें वस्त्र भिजवाए और अभी मुझे कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बोलकर उन्होंने ठीक कहा। फिर बाद में महात्मा ने उनसे पूछा अच्छा आपको ये नए वस्त्र तो मिल गए हैं, तो आपने पुराने वस्त्र जो थे उनका क्या किया? तब शिष्य ने कहा जो हमारे पुराने वस्त्र हैं उन्हें हमने बिस्तर में बिछाने और रात को ओढ़ने के लिए ओढ़नी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तब उन्होंने पूछा ठीक है, तब जब वो ओढ़नी ही, जो पुरानी ओढ़नी है, उसका आपने क्या किया? तब शिष्य ने कहा अब उस ओढ़नी का हमने छोटे छोटे टुकड़े कर उसे हम एक रसोई में गरम बर्तन, जो हमारे बर्तन है, उसे हमें उतारने के लिए, पकड़ने के लिए हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जब उन्होंने पूछा कि जब ये जो पुराने रसोई के जो वस्त्र हैं, कपड़े हैं, उनका आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा हमने इन्हें अभी पोछा में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। तो बाद में जो पुराने पोछे का आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा वो पोछे इस हालत में नहीं है कि हम उसे कुछ कर सकें, लेकिन फिर भी हमने उसे एक एक धागा निकाल कर उसके हमने दिए की बाती बना लिए और वो कई दिए की बाती हमने आज आश्रम में भिजवा दिए, जो आज रात आपके कक्ष में वो प्रकाशित होंगी। तो इससे महात्मा अपने शिष्य से बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि हमारे जो शिष्य हैं वो कोई भी वस्तु का उपयोग करना अच्छी तरह जानते हैं और हमें उन्हें ऐसे शिक्षा दी है कि जो भी चीज़ है उसे हमें अपने जीवन में कैसे निर्वाह करनी चाहिए। उनका मानना है कि हमारे पास अधिक वस्तु है तो उसे हमें कोई ज़रूरतमंद को दे देनी चाहिए। लेकिन आज का हर इंसान देखा देखी में वस्तुएं ले लेता है पर उसका उपयोग नहीं करता है। तो आज एक काश ऐसी सीख हमें हमारे जनरेशन को मिलनी चाहिए कि वो इस पर ध्यान दे। जैसे प्रकृति है, जो संसाधन है, पानी है, जल है, उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनका भी सदुपयोग करना चाहिए। तो कहानी का सार है कि हमें परिस्थितियाँ कैसी भी हों उसे हमें संतुष्ट होना है
और खुशी खुशी हमें अपना जीवन निर्वाह करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।